अगर कोई शख्स नमाज जमात के साथ अदा कर रहा था कि इमाम अत्तहियात मुकम्मल करके तीसरी रकत के लिए खड़ा हो गया, लेकिन अभी मुक्तदी ने अत्तहियात मुकम्मल नहीं की, तो अब उस मुक्तदी के लिए क्या हुक्म है? इमाम की पैरवी करेगा या फिर अपनी अत्तहियात मुकम्मल करके इमाम की इक्तदा करेगा? तो इसका जवाब उलमा ने यह दिया है कि इमाम की पैरवी करना ये वाजिब है, लेकिन ये उस सूरत में वाजिब है जबकि इमाम की पैरवी करने की वजह से कोई वाजिब न छूट रहा हो। अगर कोई वाजिब छूट रहा हो तो फिर इमाम की पैरवी नहीं की जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स रुकू की तस्बीह पढ़ रहा था, अभी उसने 3 तस्बीहात मुकम्मल नहीं की थी कि इमाम ने सर उठा लिया सजदे रुकू से, तो अब 3 तस्बीह पढ़ना ये वाजिब नहीं था, उसने भी 1 या 2 तस्बीह ही पढ़ी थी, तो अब उसके लिए ये वाजिब है कि इमाम की पैरवी करें। अगर वो छोड़ भी देता है तो उस छोड़ने से कोई वाजिब तर्क नहीं हो रहा। इसी तरह अगर सजदे में इमाम के साथ शरीक था और इमाम ने सजदे से सर उठा लिया और मुक्तदी ने अभी तस्बीहात यानी 3 मरतबा तस्बीहात मुकम्मल नहीं की, तो इस सूरत में भी वो इमाम की पैरवी करेगा। इमाम की पैरवी करना उस पर वाजिब है और इमाम की इस पैरवी करने से उसका कोई वाजिब नहीं छूट रहा, क्योंकि 3 मरतबा तस्बीह पढ़ना वाजिब नहीं था। लिहाजा वो 1 या 2 मरतबा अगर उसने तस्बीह पढ़ी है सजदे की तो उसी पर इक्तिफा करके इमाम की पैरवी कर लेगा। लेकिन ये हुक्म तशहुद का नहीं है कि इमाम के साथ अगर वो तशहुद में था और इमाम ने तशहुद मुकम्मल करके इसी रकत के लिए खड़ा हो गया है और अभी मुक्तदी ने वो अत्तहियात मुकम्मल नहीं की, अब यहाँ चूँकि अत्तहियात पढ़ना वाजिब है तो लिहाजा पहले वो अत्तहियात मुकम्मल करेगा, अत्तहियात मुकम्मल करने के बाद इमाम की पैरवी करेगा। अगरचे इसी दौरान यानी मुक्तदी अभी अत्तहियात ही पढ़ रहा था कि इमाम ने वो क़िराअत वाला यानी क़ियाम वाला रुकन भी मुकम्मल करके वो अगले रुकन की तरफ मुंतकिल हो गया है, तब भी मुक्तदी के लिए वाजिब है कि वो अपना पहले वाजिब अदा करे, फिर वाजिब अदा करने के बाद इमाम के साथ रुकन मुकम्मल करके इमाम के साथ शरीक हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अहकाम शरअ समझने और उस पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।